हम सरकार से मांग करते हैं, जो एम्स के लिए हम लोग पूरा समर्थन किए, लेकिन अब जो प्लानिंग है उसमें सरकार से हम डिमांड करते हैं तो उसको कॉमर्शियल रेट पर भुगतान करिए और नया टाउनशिप बनाइए। अब जो रैयती ज़मीन बचा हुआ है, किसानों का ज़मीन है, तो उसमें सरकार अगर नया टाउनशिप बनाएगा तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के लिए रोड सड़क का जाल बिछेगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जाने के बाद ये अटकलों का बाजार गर्म है कि अब यहां पर निर्माण कार्य कब से प्रारंभ होगा, नंबर एक। दूसरा कि इसके आसपास की ज़मीन की रातों रात अचानक कीमतें बढ़ गई हैं और इसका नाजायज़ फ़ायदा कुछ भूमि माफिया उठा रहे हैं। इसी के तहत जो हम बता दें कि जदयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा ने जो बयान दिया है, उसके बाद खलबली मच गई है उन तमाम माफियाओं के बीच। हमारे साथ राजीव चौधरी हैं जो इसी स्पॉट पर हैं जहां को लेकर के चर्चा चल रही है कि दरभंगा एम्स में कहा जा रहा है कि अब इसका विस्तार होगा। बहुत से लोग रातों रात ज़मीन बढ़ा दिए, कीमत बढ़ गई है, तो इसको लेकर के क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम सरकार से मांग करते हैं, जो एम्स के लिए हम लोग पूरा समर्थन किए, ज़मीन अपने पंचायत का पूरा 187 एकड़ ज़मीन जो उसमें एक्वायर हुआ है, वो पंचों पंचायत का ज़मीन था जो हम लोग खुशी खुशी दिए। इस शर्त के साथ जो लोग पैसा लेना चाहते हैं या जिनका ज़मीन सही ज़मीन है, उस तमाम लोगों को पैसा दिया जाए। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कुछ 5, 7, 10 लोगों को पैसा मिला प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के टाइम में, अब बाकी लोगों को अधिकारी लोग घुमा रहे हैं। तो हम चाहेंगे जो कॉमर्शियल रेट से उस ज़मीन उसको पैसा मिले। दूसरी बात, जो अब जो परिसीमन तय हुआ है, जो एकमी से लेके शोभन तक ये एरिया पूरा एक सीमा, उधर पंचोब रहेगा, उधर जलवार रहेगा, दलौर रहेगा, इधर एकमी चांडी रहेगा, और यहाँ से आपको पुल टप के अगर आप जाइएगा तो 2.5 किलोमीटर यहाँ से दरभंगा टावर है। तो इस एरिया को भी डेवलप करने का बात हो रहा है और जहाँ तहाँ सड़क की जाल बिछाया जा रहा है। आरईओ दरभंगा को दिया गया है जो आप पूरे एरिया में रोड कनेक्टिविटी तैयार करिए। एम्स के चारों तरफ कुछ जगह पर काम भी शुरू हो गया, टेंडर भी कर लिए हैं। लेकिन अब जो चाहेंगे, जो किसानों का ज़मीन हम ऐसे एक्वायर कर लेंगे, सो होने वाला नहीं है। यहाँ का किसान भी अब जाग गया है, जागरूक हो गया है। हम डिमांड करते हैं, जैसे नोएडा बना था नया शहर, तो वहाँ के किसानों को एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ भी जारी किया, जो एक्ट के तहत उसको कॉमर्शियल रेट से सो आप भुगतान करिए किसानों को। तो कॉमर्शियल रेट पर अगर किसानों का भुगतान नहीं होगा तो किसान प्रोटेस्ट करेंगे। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं, आप नया टाउनशिप बनाइए। इसका स्वागत है, इस स्वागत योग्य बात है। निश्चित रूप से दरभंगा शहर का विकास हो और नया टाउनशिप बने, लेकिन किसानों का ज़मीन जो आप ले रहे हैं उसको आप कॉमर्शियल रेट पर भुगतान करिए। अभी किसान बहुत ऐसे हैं जहाँ ज़मीन का दाम बढ़ा है एम्स के नाम पर, या बाईपास रोड बना था उसके नाम पर। तो लोगों में था जो चलो भाई, अगर 5 कट्ठा गया तो 5 कट्ठा अगर बचा तो उसी से हमको मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन अब जो प्लानिंग है उसमें सरकार से हम डिमांड करते हैं तो उसको कॉमर्शियल रेट पर भुगतान करिए और नया टाउनशिप बनाइए। ये जो कहा जा रहा है, संजय झा ने कहा है कि जो एम्स के आसपास की ज़मीन को ना खरीदे, क्योंकि भूमाफिया बेच रहे हैं, अलग अलग दामों में बेच रहे हैं, किसानों की ज़मीन को बेच रहे हैं, टाउनशिप बचेगा। तो ये क्या संदेश है, क्या आया है? देखिए, ये बढ़िया बात है। अभी भू माफिया जो है सो बहुत तरह का है। ज़मीन किसी का है, खरीद रहा है, किसी से पिलर गाड़ रहा है, कोई कहीं पर कोई सार्वजनिक ज़मीन है, कहीं वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, कहीं किसी का ज़मीन है। और माफिया लोग क्या करता है, तो आप ज़मीन खरीदा आपसे, खेसरा नंबर चढ़ा लिया मेरा, अब मेरे ज़मीन पर दावा किया है, अब हमसे बार्गेनिंग कर रहा है, जो आप जो है इसी रेट में दीजिए, नहीं तो आपका ज़मीन भी हम चेक लेंगे। तो इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। इस पर प्रशासन को मुस्तैदी से, कड़ाई से अमली जमा पहनाना चाहिए। और ऐसे जो असामाजिक तत्व है, ऐसे जो लोग हैं जो दूसरे के ज़मीन हड़पना चाहते हैं,
आना पाना में, और उसको फिर कम वो अपना माफियाओं के साथ या विभिन्न बिजनेसमैन के साथ भारी दाम पर बेचने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर भी नज़र रखा जाए, उसको भी तत्काल रोक लगाया जाए, और सरकार जो ज़मीन एक्वायर करती है उस ज़मीन को कॉमर्शियल रेट देके किसानों से परचेज पर। ये जो बताया जा रहा है कि नया टाउनशिप बसेगा एम्स के आसपास, वो कौन सा जगह, चौहद्दी क्या है उसका चौहद्दी एक तरफ एकमी है, एक तरफ शोभन है। एकमी से और एम्स के स्थल के बीच में पूरा बनेगा। हाँ, एकमी से शोभन के बीच में एम्स बन रहा है बलिया पंचोब में। एक दूसरी मैंने इसका पूरब का भाग हो गया एकमी, पश्चिम का भाग हो गया आपको शोभन, उत्तर का भाग हो गया पंचोब, जलवार, ये एरिया लेते हुए भरौल लेते हुए, और इधर रत्नोपट्टी, यहाँ से महज दरभंगा टावर की दूरी पुल बनने के बाद अब 2 किलोमीटर है। तो ये एरिया भी 4 लाइन से लेकर कि ज़मीन नहीं खरीदें, मतलब अधिग्रहण हो जाएगा, ज़मीन ना खरीदे बचने के लिए जो संजय क्योंकि ज़मीन की बात की गई यही। अब जो रैयती ज़मीन बचा हुआ है, किसानों का ज़मीन है, तो उसमें सरकार अगर नया टाउनशिप बनाएगा तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के लिए रोड सड़क का जाल बिछेगा, यहाँ पावर सब स्टेशन बनेगा, यहाँ विभिन्न तरह की कार्यालय ऑफिस खुलेंगे, यहाँ पानी टंकी का व्यवस्था पानी के लिए होगा। तो सब में तो ज़मीन चाहिए, या जितने भी कार्यालय बनेंगे सरकारी या टाउनशिप के लिए, और जो जितने सुविधाएं होती है, सारा सुविधा मुहैया कराने के लिए कहीं पार्क बनेगा, कहीं कुछ बनेगा, तो तमाम सुविधाओं के लिए ज़मीन चाहिए। बाकी ज़मीन अब रैयती ज़मीन है, तो रैयती ज़मीन का सरकार मुआवजा दे और उसके बाद ले। अब वो जो चाहेगा, जो जिस रेट से मेरा रेवेन्यू हम अभी एक फसल के हिसाब से हम रजिस्ट्री होता था, उस पर अब किसान ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। किसान को कॉमर्शियल रेट दे, जो सुप्रीम कोर्ट का एक्ट भी है, अभी एक्ट हमको याद नहीं है, जो नोएडा के टाइम में आया था, और उस हिसाब से यहाँ कॉमर्शियल रेट पर लोगों को पैसा देके ज़मीन ले और नया टाउनशिप बनावे। स्वागत है। तो चलिए हम बता दें कि दरभंगा एम्स का निर्माण यहाँ पर होगा, और एम्स निर्माण लेकर के अब ये कही जा रही है कि यहाँ आसपास टाउनशिप बटेगा और 2 लेन 4 लेन बनेगा इसी पूरे परिसर में। तो इसको लेकर के जो एम्स की जो ज़मीन है, उस ज़मीन को पूरी तरह टाउनशिप आसपास में बनेगा, ये क्षेत्र विकसित होगा। तो लोगों से ये संजय झा ने यही कहा है कि आप ज़मीन मत खरीदिए। जो रैयती किसान हैं वो किसान अपनी ज़मीन, उनका जब सरकार अधिग्रहण करेगी, चाहे रेट जो भी तय हो, ये बात की बात है, दोनों के बीच वार्ता होगी, लेकिन रेट तय हो जाने के बाद ये रैयती ज़मीन जिन किसानों का उसे सरकार अधिग्रहण करेगी। अगर आप ज़्यादा दाम में माफियाओं से ज़मीन खरीदते हैं तो यहाँ फंसने की पूरी संभावना है और होगा बड़ा नुकसान। तो देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज़, किससे जुड़ा हुआ हर अपडेट एम्स से जुड़ा हुआ आपको हम दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।